फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों के ये देश में स्वतंत्रता स्वतंत्रता है या दोनों खुल के बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये बात अगर सरकार के कान तक नहीं जाते तो कर्मचारी मन धरना प्रदर्शन करी नहीं तो का करी। अतिथि शिक्षक विद्या मितान में मचे थे हाहाकार। सवाल तो पूछी पढ़ी मोरिया दीदी आपन बतावा। आप मन महिला हो अपन कोंडा गाँव के जहाँ तक आदमी सच बोलते तो हमला हो जाते हम बोल देख हम ऊपर कत कबर हमला हो फिर का बोल भैया मारे तो भोका दे भोकन दे। खैर कोई बात नहीं। अगर रायपुर सबो कर्मचारी मन ला राम राम। आर के राजपूत एक बार फिर सब मन के स्वागत करत है। और आप मन ला एक ठन नाम बताना चाहूँ अतिथि शिक्षक विद्या मितान। ये छत्तीसगढ़ में नाम है कोई जाने इसे वाले बात नहीं है। सबो जानते सीएम साहब जानते पूर्व सीएम तक जानते हैं और जब तक कर्मचारी संगठन है सबो जानते अतिथि शिक्षक विद्या मितान के साथ का हो रही। मैं एक ठन वीडियो भी पहले बना रहे हो। खैर पहले आप वीडियो भी देखे हुआ जूस ला पिला के मतलब बेचारा 2 नंबर ला दे के टरका दे रही से। लेकिन एक बाद कर्मचारी मन के जो आंदोलन हो रही से ओकर दे पूरा छत्तीसगढ़ हिल गिरी से। और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी सीएम मुख्यमंत्री ला बड़े मन से इनकर नाम ला लेबर मजबूर हो रही से। आज इनकर नवा पदाधिकारी मन बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए हैं, जिला अध्यक्ष चेंज हुए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष सबो जम्मो जतका संगवारी है सबो चेंज है। आप मन अगर यहाँ शुरू करी ये सबो भाई मन अतिथि शिक्षक विद्या मितान के अंतर्गत आते। आप मन अहू मन ला जानता हो आप मन अहू मन ला जानता हो। लेकिन जो भी नया चेहरा आने वाला है मैं अपन कैमरा मन ला कहूँ तो कैमरा आ जाए। ये भाई साहब बने हैं नया प्रदेश अध्यक्ष। राजेंद्र साहू नाम है भैया के। राजेश साहू नाम है। राकेश साहू भैया का नाम है। माफ कर भैया बुलाया हूँ। नवा प्रदेश गम तात गरम गरम कैसे लगा जी? ठीक लग रहा है सर और आगे कार्य को प्रगति देंगे। सामने चुनाव है जी। भूपेश बघेल माननीय सीएम साहब भी एकदम टेंशन में है। संगठन का प्रदेश फिर नवा प्रदेश अध्यक्ष बने थे का करी नवा करी का करी जी? हम सीएम साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे ही घोषणा पत्र में आपने घोषणा पत्र में हमें स्थान दिया है वैसे ही आप प्राथमिकता के साथ हमें नियमितीकरण की सौगात दीजिएगा। बस वही हम चाहते हैं सीएम सर से। और अगर एक बावजूद भी बजट सत्र है सामने बजट सत्र है ना सब जन बजट सत्र के वेट करते। बजट सत्र में अगर नहीं आते कुछ फैसला वैसला तो क्या करें? बजट सत्र में अगर नहीं आएंगे तो उग्र आंदोलन जो कि अनिश्चितकालीन होगा उसमें करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो हम पुनः एक बार और निवेदन करना चाह रहा हूँ सीएम सर से कि आपने घोषणा पत्र में हमें स्थान दिए हो तो आप हमें प्राथमिकता से नियमितीकरण की सौगात दीजिएगा ताकि हमें आंदोलन ना करना पड़े। एयर इज प्रदेश अध्यक्ष। अब बात करो प्रदेश के संरक्षक नहीं कहूँ भैया धर्मेंद्र जी। आप मतलब बहुत पुराना परिचित में है ना और लगातार आप मन के मन खबर चलाते हैं। मोर से एक बात पूछना है जैसे कि अभी बजट के चलत मामला ये सामने बजट है सामने चुनाव है और सामने में प्रदर्शन भी है। आप जिसे कहा तो अपन ब्रेकिंग न्यूज आप बताना चाहता हूँ कि 1-2 तारीख से मन प्रदर्शन करने वाला है जो कि लंबा चलित हो गया। बताओ जी कुछ बारे में। बजट जो सरकार के भैया है सरकार ये बोलते कि हमार करा बजट के कमी है। सब विधायक के पेमेंट बढ़ गए, मुख्यमंत्री के पेमेंट बढ़ गए, नया विधानसभा बना थे। आप बूढ़ा तालाब असन डोकरा रीते जवान बन गए हैं तो सब चीज लते करत हस काका तो जे विद्या मितान नियमित करूँ करके ते वादा करे है तेला काबर बुलात हस। हमार कहना यही जब हमला तो छलना रही से तो वो जो नियमितीकरण के बात ला घोषणा पत्र में नहीं लिखना रही से सब जगह बोला थे काका अभी जिंदा है काका अभी जिंदा है। परंतु जिंदा है प्रमाण हमला कब पता चली जब विद्या मितान के नियमितीकरण हमला दिखी तब हम कब काका जिंदा है। हमार बार नहीं है दुनिया भर हुई परंतु जब तक के हमार वादा पूरा नहीं हुआ है तब तक हम कैसे मान लेबो काका जिंदा है। ये प्रदेश में कर्मचारी भी हमार 2200 जनसंख्या है कर्मचारी है जेमे से अभी भी 300 आदमी जैसे सरकार बनिस ओकर बाद से जो वंचित हो है तेकर मन के कोई देख रेख नहीं है। जबकि विधानसभा में मंत्रिमंडल में प्रस्ताव हो है कि विद्या मितान के हितों का संरक्षण किया जाएगा। 300 आदमी हमारे वंचित हो जो नौकरी नहीं मिली और जे आदमी नौकरी लगी तेमे के 150 आदमी आज तक प्रभावित है जेला नौकरी नहीं मिला था। हम कैसे कहो काका जिंदा है जे है नौकरी पर भटका थे जे अपन लोग लेकर दाना खवाए भर तरसा थे वो आदमी कैसे कही काका जिंदा है। हमला प्रमाण दिखना चाहिए। विधानसभा नया बनी तो हमला कोई फायदा नहीं है। सब विधायक नेता मर रही विधायक मन के पेमेंट बढ़ी तो उकर लोग लड़का मन के भविष्य सुरक्षित हो हमारा कोई फायदा का जनता ला नहीं है। जनता मन के हित के कारण के लिए ही एक विधायक बनाए जाते एक मुख्यमंत्री बनाए जाते। यदि जनता के हित नहीं होते तो जनता मैदान में आने लगी। हम आथन हम जगह जगह ओकर प्रचार प्रसार भी करत हन जय जयकार भी करत हन जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ा थे। ओकर बाद
भाई हम अपन जो दयनीय दशा है वो नहीं बताबो तो कैसे बनी। कई जगह लगता है कि सरकार के विरोध में जाना गलत है, ऐसे है तो वैसे है। भाई हम विरोध कहाँ करते हैं, हम अपन पेट के दुख ला बताया था, हमारे पेट में दाना नहीं है तो नहीं बताबो तो कैसे बनी, कैसे दे जानबे। आज अतका संगठन है पूरे छत्तीसगढ़ में, 58 ठन संगठन है ना। सब संगठन अलग अलग भाव लेकर के सरकार से मिला थे। हमारे दुख ला यदि हम अपन सियान ला नहीं बताबो तो कौन ले बताबो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों के ये देश में स्वतंत्रता है या दोनों खुल के बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये बात अगर सरकार के कान तक नहीं जाते तो कर्मचारी मन धरना प्रदर्शन करी नहीं तो का करी। अतिथि शिक्षक विद्या मितान में मचे थे हाहाकार। सवाल तो पूछी पढ़ी मोर यार। दीदी आपन बतावा, आप मन महिला हो, अपन कोंडा गाँव के जहाँ तक जी जी बहुत भीड़ क्षेत्र आते हैं, जी। पर कैसे जाता हूँ लेकर मतलब गाड़ी से जाते हैं, स्कूटी से, कई बार बस से। बहुत ज़्यादा पुल है, पानी बरसात में भर जाता है। और जो टाइमिंग है, स्कूल टाइमिंग, कई बार क्या होता है शाम जल्दी हो जाती है ठंड के दिनों में, तो अंधेरा भी रहता है, उसमें से भी आना। और जो कि भाषा, जो बोली की जो परेशानियां हैं उसको भी देखना पड़ता है। प्रॉपर कहाँ से आप? मैं प्रॉपर कुंडा गांव से ही हूँ अभी तो। वैसे लेकिन दूरी का सामना करना दूरी का सामना 22 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता है गाड़ी चलाकर। और सबसे मेन तो वहाँ जो पुल है वो भर जाता है, उसके बावजूद उसको पार करके जाना। उसके बाद भी हमारे पास, महिलाओं के पास, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, जैसे कि जो मातृत्व अवकाश हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, उसके कारण भी दिक्कत है। हम लोगों को मात्र 1 CL का प्रावधान है, अगर वो 1 CL भी हमारे पे डाटा में एंट्री होता है तो उस दिन का भी पेमेंट हमारा कट जाता है। उसके बावजूद हम इस नौकरी में हैं, मतलब हमारे पास परेशानी है, इस कारण से हम इस नौकरी से जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़, जैसे सरकार के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए, दूसरा जॉब देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम तैयारी करने जाएंगे तो हमारा ये नौकरी छूट जाएगा, और हमारा जो रोजी रोटी है, हमारा जो पालन पोषण है, इसी नौकरी से, इसी 18,000 से होता है। तो हमें नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी के लिए तैयारी नहीं कर सकते, घर में नहीं बैठ सकते। और दूसरी चीज़, घोषणा पत्र में चूँकि उन्होंने लिखा है कि हमको नियमितीकरण करेंगे, तो इस आस में भी हम इस नौकरी से जुड़े हुए हैं। तो सरकार से करबद्ध निवेदन है कि वो हमको नियमितीकरण की सौगात दें, हमारी और ज़्यादा परीक्षा ना लें। फटाफट नाम बताइए, फटाफट नाम बताइए। मैडम अपना नाम बताओ, कहाँ से हो, कौन मैं रानी उस्मा कोरिया जिले से हूँ। पूरे जिला? और सीएम साहब से करबद्ध निवेदन है हम सभी साथियों की ओर से, अतिथि शिक्षक विद्या मितान संघ की ओर से, कि हम लोग आज 7 साल से काम कर रहे हैं, और 7 साल से काम करने के बाद भी हम लोगों को आज ये दशा है कि नौकरी से कब हम लोग निकाले जाएंगे ये हम लोग को पता नहीं है। तो शासन से नौकरी से निकाले जाए, मैं 300 साथी आज भी बैठे हुए हैं, वंचित प्रभावित हो गए। और रोज हम लोग शासन, समझ नहीं पाया, मतलब नौकरी से भी निकाले जा सकते हैं, मतलब नौकरी से हमारे जगह पे नियमित टीचर ट्रांसफर प्रमोशन से भेज दिए जाते हैं और हम बाहर हो जाते हैं। जैसे कि एक अतिथि शिक्षक विद्या मितान में काम कर रही हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है ये थोड़ा। जैसे कि ये महिला है, जैसे कि महिला टीचर में काम कर रही हैं, ठीक है। अभी अतिथि शिक्षक विद्या मितान पे है, मुझे अभी पता चला, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। अभी ये काम कर रही है, नियमित नहीं है, ये नियमित होके आती है कहीं से, तो क्या इनकी पोस्ट इनको मिल जाएगी? बिल्कुल मिलती है। इसी कारण से 300 लोग वंचित हैं। इसी कारण से वंचित है, हमारे लोग दर दर के भटक रहे हैं ना। इस सरकार के इसी, कितने साल से काम कर रहे हैं मतलब? हम लोग 2016 से अभी तक का काम कर रहे हैं, जिसमें से हमारे 300 लोग वंचित हैं और 150 लोग अभी तक के प्रभावित हैं, जिनको नौकरी नहीं दे रहे हैं। लगातार शिक्षा मंत्री का पैर पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं, ये खुद वंचित हैं। क्या नाम है भैया? हाँ, मेरा नाम है, क्या बोलते, केवी राजू, है ना, निर्मलकर। मैं भिलाई से हूँ, पहले बस्तर में कार्य करता था, और अभी वर्तमान में आपका महासचिव हूँ इस संगठन का। लेकिन हमारे, क्या बोलना चाहिए, ये दर्द दुख हमारे सीएम से लेकर शिक्षा मंत्री को कभी दिखाई नहीं दिया कि क्या परिस्थितियाँ है कि भैया सरकारें बदल गई, उन्होंने नियमितीकरण कहा करूंगा बोला था, लेकिन अभी तक हमारे साथियों को वंचित हो गया, उनका कोई फिक्र नहीं है। उनके दरवाजे पर जा जाकर मंत्रालय से लेकर DPI, DO, कलेक्टर, 300 साथी किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं वही जानते हैं। हम प्रार्थना निवेदन कर करके थक गए हैं, लेकिन उनके तरफ से अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया है। आश्वासन होता है, मौका दिया जाता है, 2 नंबर का बोनस देंगे बोलते हैं, भैया नियमितीकरण करेंगे, आपको भोजन खिलाएंगे बोलते हैं, और आपके सामने से भोजन का प्लेट छीन लेते हैं। ये कैसा नियमितीकरण है? बात तो सही है। और सरकार के ही से ही मैं मांग करत हूँ तो वादा करे तेल पूरा करके। लेकिन हमारे जो संगठन में ऐसा विद्रोही है, ऐसा विद्रोही अगर अब ककरो ऊपर करही तो बिल्कुल संगठन की ओर से ओकर ऊपर FIR होही। सच बोले की हिम्मत दिखाए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ऐसा होना चाहिए टीचर मतलब भी, जो बेबाक तरीके से बोले और बेबाक तरीके से अपना बात ला रखा है, तभी बच्चा मतलब तभी पढ़ाबे जी। सच बोलो, आदमी सच बोलते तो हमला हो जाते, हम बोल देख हम ऊपर कत कबर हमला हो। फिर क्या बोल भैया, मारे तो भोका दे भोकन दे।
खैर कोई बात नहीं, अगर एजुकेशन सेक्टर के बात है तो अतका जन कर्मचारी ने धरना देवत है, वो आने वाले समय में एक धरना विकराल रूप हुई। नवा नवा साहू जी भी अध्यक्ष बने हैं, मस्त तात तात गरम गरम हाथ धुआं निकला था हाथ पर ले। लेकिन ये है कि आने वाले समय में बहुत मजा आने वाला है इनके साथ काम करे में, इनकर हड़ताल देखे बार हमारे साथ बने रहो न्यूज़ भारत में, लगातार हम इनकर वीडियो बनाबो और पहले अपडेट देते रहे। देखते रहो न्यूज़ भारत समय।